अब आपके एक जनप्रतिनिधि रोका राकी कर रहे हैं। मैं तो परिचित हूँ आपके उस जनप्रतिनिधि से, वो जुझारू है और सच बोलने वाला है। यही नहीं, इनके पिताजी को मैं जानता हूँ, वो भी बहुत जुझारू और सच बोलने वाले हैं। यही नहीं, इनके पिताजी जुझारू रहे हैं, उनका भी इतिहास रहा है अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का। अगर खेत में पानी नहीं दे पा रहे हो तो अपनी आँख में पानी ले आइए, सिंचाई मंत्री है नहीं, शायद कुछ भ्रष्टाचार के पाप धुल जाए। वैसे भी जनता तो आपके विभाग को भ्रष्टाचार का अड्डा मान चुकी है। अभिभाषण में सरकार ने स्कूल कॉलेजों को गिनाया, लेकिन स्कूलों में शिक्षक नहीं, कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं, और सरकार की नीतियों की वजह से बच्चों के भविष्य अटके। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी का हाल तो उस सर्कस के जादूगर जैसा हो गया जो हाथ की सफाई को जादू और चमत्कार कहता है। सरकार एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, स्टेडियम गिनाती है, लेकिन गांव की सड़कें टूटी, छोटे उद्योग बंद हैं, स्थानीय रोजगार गायब। विकास जनता के लिए होना चाहिए, न कि पोस्टर और उद्घाटन। क्या हुआ उन गांव का जो आप लोगों ने गोद लिए थे? वे जस के तस ही हैं। अगर आप लोगों का गांव के विकास देखना है तो आइए, माने अधिष्ठाता महोदय, आइए देखिए आकर के सफाई की बात करते हैं। आइए हमारा पूरे क्षेत्र में, वैसे तो पड़ोसी हो और आपके क्षेत्र में जो आपने कहा, देखिए पड़ोस का इतना धर्म निभाइएगा कि समय से अपनी बात समाप्त करिएगा। अधिष्ठाता महोदय, जो कहा तो हुआ। और मान्यवर, इस सरकार में क्या हो रहा है? हमने मिलकर कितना विकास किया और किस स्तर तक किया, जबकि पिछले 9 सालों से एक भी सरकारी योजना का लाभ हमारी विधानसभा क्षेत्र को नहीं दे रहे हैं। क्या ये द्वेष भावना भेदभाव की श्रेणी में नहीं आता? सरकार परियोजनाओं तो शुरू करती है, मैं तो कहूँगा परियोजना शुरू तो करती है, लेकिन जनता के बीच जाते जाते काम अधूरा रह जाता है। इसके उपरांत बोर्ड लगा दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता में काम गायब होता है। सहकारिता का तो मूल तंत्र ही बदल दिया। सहकारिता की नीति दलगत राजनीति से ऊपर उठकर होती थी। आज इस विभाग को आपने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। सरकार ने सहयोग की जगह नियंत्रण रह गया है। सिर्फ सहकारिता का मतलब था सहयोग। आज हालत यह है कि किसान को ऋण नहीं मिल रहा है, और जो मिल रहा है वह माफ़ नहीं हो रहा है, लेकिन समितियों पर सरकार का पूरा नियंत्रण, जबकि लोकतंत्र में हमेशा जनता के चुने हुए लोगों का हमेशा कोऑपरेटिव में नियंत्रण रहता है। तब भ्रष्टाचार नहीं होता था, लेकिन अब पूरी तरह से अधिकारियों का नियंत्रण, सरकार का नियंत्रण, उसकी वजह से समितियों पर कोई व्यवस्था नहीं। सहकारिता किसान की नहीं, फाइलों की सेवा में लग गई है। ये बोझ सिर्फ सीजन आते ही ट्रांसफर पोस्टिंग में लग जाती है। अभिभाषण में अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को ऊपर दिखाया गया है, आम आदमी नीचे आ गया है। सरकार कहती है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन छोटा व्यापारी टूट रहा है, युवा बेरोजगार है और आम आदमी महंगाई से जूझ रहा है। अर्थव्यवस्था ऊपर तभी मजबूत मानी जाएगी जब नीचे आम आदमी मजबूत होगा। महोदय, हम केवल आलोचक नहीं हैं, हम कहते हैं कि स्थायी रोजगार दो, किसान को सही दाम दो, शिक्षा स्वास्थ्य में निवेश हो, महिला सुरक्षा में जवाबदेही हो, गांव शहर का संतुलन हो। सरकार प्रति व्यक्ति आय और निवेश बढ़ाने की बात करती है, लेकिन सवाल यह है कि अगर अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है
तो बेरोजगारी क्यों है? अगर वित्त मंत्री जी के हिसाब से उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय 1,09,000 है, तो क्या इस अभिभाषण में वित्त मंत्री जी सरकार ने बताया कि प्रदेश में कितना कर्ज है? क्या बताया है? और प्रति व्यक्ति कर्ज अलग अलग मदों में वसूलने वो कितना है? लेकिन वित्त मंत्री जी आप चिंता न करें, वसूलने की प्रक्रिया हम अमल में नहीं आने देंगे। जनता बहुत समझदार है, आपके छलावे में नहीं आने वाली है। मनरेगा किसानो65 को आप लोगों ने 100 दिन की सरकारी काम की मजदूरी देने का वादा किया। साल में कितने दिन होते हैं? 365। समाप्त करें। 365 में केवल 100 दिन और फिर शेष 265 दिन मजदूर क्या करेगा? उत्तर प्रदेश जैसे बड़े क्षेत्रफल और बड़ी जनसंख्या वाले प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत आने वाले मजदूरों को मजदूरी का अंश मात्र 230 से 240 रुपये दिया जा रहा है। उसको भी देने में धांधली है। केरल जैसे छोटे राज्य में 350 से लेकर 400 रुपये दिया जाता है, तो क्या उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 500 से 600 रुपये प्रति दिन 365 दिन मजदूरी का वादा नहीं होना समाप्त करें चाहिए। कृपया। आप सिर्फ मजदूरों और किसानों को ठगना जानते हैं, उनके खून पसीने की कमाई को निचोड़ना जानते हैं। थोड़ा संवेदनशील बनिए। किसान मजदूरों की अंतरात्मा को आवाज़ बड़ी सरकार को ले दे हुई है। छोटे व्यापारी और एमएस में संकट में क्यों है? निवेश का फायदा आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? निवेश का शोर तो है, लेकिन रोजगार का सन्नाटा भी है। क्यों छुपा रही है सरकार? अभिभाषण में सरकार योजनाओं का ढोल पिटवा रही थी, लेकिन महिलाओं को डर खत्म नहीं हुआ। दलित पिछड़े समाज में अत्याचार की घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं। सामाजिक सौहार्द कमज़ोर है। एक समाज से दूसरे समाज को लड़ाने का काम आप ही करते हैं। वर्तमान में उदाहरण भी है। समाज को नीचा दिखाने के लिए कानून को खुद लाते हो और फिर उसे रुकवाने का भी खुद ही समाज प्रदेश की जनता को बहकाना, मूर्ख बनाना बंद कर। आपके झांसे में कोई नहीं आएगा। समाजवादी विचारधारा कहती है विकास तभी संभव है जब न्याय सबको और समान मिले। अब महोदय, यह अभिभाषण ऐसा है जैसे बिना इलाज के स्वास्थ्य का दावा करना, बिना नौकरी के रोजगार की बात करना, बिना पानी के सिंचाई की कहानी सुनाना। यह अभिभाषण विकास का दस्तावेज नहीं और सरकार की कल्पना का नाटक है। यह अभिभाषण उत्तर प्रदेश की जनता की पीड़ा को नहीं दर्शाता है, यह सरकार की उपलब्धियों का विज्ञापन है, लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान नहीं है। आज किसान परेशान है, युवा बेरोजगार है, महिला असुरक्षित महसूस कर रही है, छोटा व्यापारी संघर्ष कर रहा है और सरकार केवल आंकड़े पढ़कर विकास का ढोल पीट रही है। समाजवादी पार्टी इस अभिभाषण को वास्तविकता से दूर, जनता से कटा और समाज जवाबदेही से भागता हुआ मानती है। हम सरकार से कहते हैं कि विचार से बाहर आइए, जनता के बीच जाइए, तभी उत्तर प्रदेश बदलेगा। सरकार का काम सिर्फ घुर्रा करना और विपक्ष का काम सच बताना मात्र नहीं है, हमारी आपकी जवाबदेही होती है। धन्यवाद। जनता के प्रति सवालों से भागकर विकास नहीं होता है। यह अभिभाषण जनता की पीड़ा नहीं, सरकार की पीआर मशीन है। विज्ञापन से वोट मिल सकते हैं, लेकिन भरोसा नहीं। जनता की आवाज़ दबाओगे तो सदन में गूंज बढ़ेगी। समाजवादी आवाज़ दबेगी नहीं, जनता का सच बोलती रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।